Hello, students. It's me, Mansi, your biology teacher, and today we are going to start a new chapter of the biology, which is named as the living world. अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो लास्ट में आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नेम इसमें लिखा हुआ है द लिविंग वर्ल्ड। एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली एक लिविंग वर्ल्ड के बारे में। बायोलॉजी वैसे तो एक बेसिक चीज़ है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। लेकिन अगर एक लेक्चर को आप लोग लाइन टू लाइन कंप्लीट करेंगे और इसको समझेंगे तो आई थिंक आपको ये पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। सबसे ज़रूरी है, आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी चूज़ किया है अपने 11th क्लास में, तो आपको सबसे ज़रूरी है जानना कि व्हाट इज़ लाइफ, एक्चुअली जीवन क्या है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग एक्चुअली अगर देखा जाए तो इट इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब सबके अकॉर्डिंग अब देखा जाए तो लाइफ सब अलग अलग बता सकते हैं कि हाँ लाइफ को हम इसके अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर बायो की लैंग्वेज में अगर लाइफ को देखा जाए तो ये क्या है, एक अनोखा ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का। क्योंकि एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ही चलती हैं, उसी के बाद हमारी बॉडी प्रॉपर रन कर पाती है। अगर एक पूरी की पूरी रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन हमारी बॉडी में रन कर रहा है, उनमें से अगर एक भी चीज़ अगर स्टॉप हो जाएगी तो बेसिक सी बात है हमारी पूरी लाइफ स्टॉप हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू मी द लाइफ इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू chemical reaction which lead to growth, development, responsive, adaptation and reproduction. टाइम टू टाइम हमारी बॉडी अलग अलग एडेप्टेशन को भी फील करती है। और बेसिक सी बात है, अगर कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आगे लाना है तो रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द बेसिक ऑफ लाइफ। अब अगर आप लोग अपनी न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ चीज़ें आपकी डिलीटेड है। लाइक मैंने यहाँ पे जैसे मेंशन किया है डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फैक्टर। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बट अनटिल अनलेस अभी न्यू बुक से डिलीटेड है तो मैंने सोचा इसको ऐड ऑन कर देती हूँ यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं। डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग, पहली बात ये जानना ज़रूरी है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फैक्टर। अगर हम लोग देखें डिफाइनिंग यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि लाइफ को हम डिफाइन कर सकते हैं, कि उसके बेस पे आप बोल सकते हो कि हाँ ये दिस थिंग इज़ द लिविंग थिंग और दिस वन इज़ द नॉन लिविंग थिंग। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर इसको पहले समझ लेंगे नॉन डिफाइनिंग फैक्टर। नॉन डिफाइनिंग फैक्टर मैंने यहाँ दो मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हाउ, मतलब ग्रोथ कैसे, मतलब हम कह सकते हैं कि ग्रोथ नॉन लिविंग है। अगर हमारी बॉडी भी ग्रोथ कर रही है, प्लांट की बॉडी भी ग्रोथ कर रही है तो वो तो लिविंग है, बट नो। अगर आप लोग समझिए कोई भी एक चीज़ है, ठीक है, नॉर्मल सी कोई भी अगर एक चीज़ है, आप सोचोगे कि उसमें अगर ग्रोथ हो रही है, बेसिक सी बात है, आपके नियर बाई अगर कोई कूड़े का ढेर रखा है या कहीं पे कूड़ा खाना है तो आप देखेंगे धीमे 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 करके उसका एक लेवल बढ़ता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, अगर आप लोग समझिए कि अगर सामने आपकी एक टेबल रखा हुआ है या आपके सामने एक चेयर है और अगर आपको उसकी हाइट बढ़ानी है, लेंथ बढ़ानी है, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर एक दूसरा बोर्ड हम लोग रख देंगे तो उससे उसकी हाइट बढ़ जाएगी। इट्स मीन देखो ग्रोथ तो वो भी कर रहा है। जैसे कि अब आपको मालूम होगा कि हमारे जो माउंटेन्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे माउंटेन्स ऐसे हैं कि सपोज़ करिए आज उनकी हाइट इतनी थी, लेकिन आप कुछ सालों के बाद देखेंगे तो उसकी हाइट हो सकता है यहाँ से लेके इतनी हो जाए। कैसे हो रही, कहीं ना कहीं उसके ऊपर सॉइल का डिपोजिशन, मड का डिपोजिशन हो रहा है। प्लांट अपने आप कैसे पहाड़ों पे ग्रो कर जाते हैं, कोई बीज डालने नहीं जाता है, लेकिन क्या होता है कि हवा चलती है, आंधी आती है, धीमे धीमे करके वहाँ पे मड का डिपोजिशन हो जाता है, उस वजह से वहाँ पे प्लांट ग्रो कर जाते हैं। यानी कि आप देखोगे कि कहीं ना कहीं कुछ सालों के बाद आप अगर मेज़र करेंगे हम लोग, अगर एक माउंटेन की हाइट इतनी आज है तो
मेक श्योर कि वो नेक्स्ट टाइम पे आप 10 साल बाद देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी हाइट में आपको चेंजमेंट देखने को मिलेगा। सो दैट्स वाई ग्रोथ के बेस पे हम किसी भी चीज़ को नहीं कह सकते हैं कि ये आपकी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग। आई थिंक ग्रोथ आपको समझ में आ गया होगा कि वाई ग्रोथ इज रिफर एज नॉन डिफाइनिंग फैक्टर ऑफ द लिविंग थिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि नहीं मैम, रिप्रोडक्शन तो मतलब ह्यूमन बीइंग में हो रहा है, आपके यूनिसेलुलर में भी हो रहा है, ठीक है, तो मतलब जो जो जिसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो तो लिविंग होंगे। नॉन लिविंग तो ऐसा नहीं है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं और उनमें आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं भी एग्री कर रही हूँ कि नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे बहुत सारी ह्यूमन बीइंग ऐसे होते हैं जो क्या है, स्ट्राइल है। स्ट्राइल का मीन क्या होता है, बांझ। इट्स मीन कहीं ना कहीं बहुत सारी पॉपुलेशन में ह्यूमन बीइंग भी ऐसे हैं कि जो कि आपके रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन बीइंग आपके नॉन लिविंग है, ह्यूमन बीइंग तो आपके लिविंग में ही आ रहा है ना। ओके, सो रिप्रोडक्शन, अब आपको पता है कि आपका जो म्यूल है वो भी आपका रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। और भी देखो, और जो ह्यूमन बीइंग में जो आपको स्ट्राइल वाली कंडीशन बताई वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। दैट्स वाई जो आपका रिप्रोडक्शन है उसके बेस पे हम नहीं कह सकते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग थी। नाउ कम टू द पॉइंट, डिफाइनिंग फैक्टर। अगर हम लोग अब डिफाइनिंग फैक्टर में देखें तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें मेंशन की, मेटाबॉलिज्म, कॉन्सियसनेस एंड द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म एक्चुअली में होता क्या है, अगर आप समझेंगे, देखिए आपकी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ आपकी बॉडी में रन कर रही है, जो भी ब्रेक डाउन हो रहा है या फॉर्मेशन हो रहा है, आई थिंक एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म डिफाइन भी हम लोग ऐसे ही करते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट इज़ द कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस यानी कि अगर आप सपोज करिए कोई इंसान कोमा में है तो क्या आप उसको नॉन लिविंग बोलेंगे? नहीं। क्या आप कुछ नॉन लिविंग बोलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, लिविंग बोलेंगे। कॉन्शियसनेस यानी कि थोड़ा कहीं ना कहीं कॉन्शियस माइंड रखना। कॉन्शियस माइंड, अगर जिस चीज़ में चीज़ें आपकी कॉन्शियसनेस चल रही हैं उसके बेस पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये चीज़ आपकी लिविंग है। नेक्स्ट टॉपिक इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ईच एंड मेक श्योर ईच एंड एवरी थिंग, वेदर इट्स अ लिविंग, मेनली द लिविंग, यूनिसेलुलर हो या आपकी मल्टी सेलुलर हो, उसकी बॉडी का कॉम्बिनेशन आपका बना हुआ है बेसिक, उसका क्या है, सेल। क्योंकि सेल को बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। ओके, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट, अब इसमें अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप इसमें कमेंट कर दीजिए, मैं आपको दोबारा से इस चीज़ को, इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी मैं आपको बना दूँगी। नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक लाइन मेंशन की हुई है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। देखिए, अगर किसी चीज़ में ग्रोथ हो रही है, अगर किसी चीज़ में आपकी ग्रोथ देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उसमें इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर हो रहा हो, किसका, सेल का। ये आपका बहुत एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, एक बार इसी सेम लाइन से आपका एक क्वेश्चन भी राइज हुआ है नीट में। अब मैंने आपके सामने यहाँ कुछ लाइंस रखी हुई हैं जो आपकी बेसिक बुक की हैं, आप देखिए इसमें। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब आप लोगों ने बायो चूज़ की हुई है सब्जेक्ट यहाँ पे, तो बेसिक सी बात है, आपको बायो के बारे में जानना चाहिए कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ नथिंग बट इट इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हमारे अर्थ पे जो लाइफ चल रही है या जो पहले की कंडीशन थी या आज की जो कंडीशन है उसमें की जो स्टोरी है एक, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी के अंदर खाली हमें एक चीज़ के बारे में नहीं पढ़ना है, प्लांट एंड एनिमल दोनों ही आपके बायो में आते हैं। नेक्स्ट, बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। नेक्स्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर।
जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आप देखेंगे, प्रेजेंट आज, या आपका निकला हुआ कल, पास्ट या आपका फ्यूचर, सॉरी ये आपका आने वाला कल या आपका निकला हुआ कल, फ्यूचर, आर लिंक टू वन अदर। यानी कि देखिए आज हमारी जो बॉडी है, एक्चुअल में अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू दैट एडेप्टेशन, जैसे कि आपकी 12th में एक चैप्टर है एवोल्यूशन, उसमें प्रॉपरली डिफाइन किया हुआ है कि चीज़ें आपकी एक एक करके एवोल्यूशन होता गया, टाइम टू टाइम चीज़ें आपकी बनती गई। इतना जल्दी एवोल्यूशन में नहीं हो, एवोल्यूशन को हज़ारों मिलियंस ईयर का भी टाइम लगता है। आई थिंक ये टॉपिक आपको सारे क्लियर होंगे कि लाइफ क्या है, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फैक्टर क्या है, और ये वाई लाइन इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन। ट्विन मतलब दे ये दोनों के दोनों ही आपके कैरेक्टर क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक लाइफ को अराइज होने के लिए, आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब अगर हम लोग अपनी देखते हैं कि लिविंग वर्ल्ड, बेसिक सी बात है, हम लोग लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे कितनी डाइवर्सिटी हैं या कितनी इसमें स्पीसीज हैं, स्पीसीज यानी कि प्रजातियाँ। अगर आप लोग देखेंगे तो हमारी अभी डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग हमारे लिविंग वर्ल्ड में कितनी स्पीसीज हैं, आपको 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज, ठीक है। जो आपकी 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज का जो कॉम्बिनेशन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हम लोग और डिफाइन कर सकते हैं, और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। अब देखिए बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग प्रकार की चीज़ें, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पीसीज अकर। डाइवर्सिटी मतलब हर एक चीज़ की डाइवर्सिटी अलग अलग होती है, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे कि लिविंग वर्ल्ड में जो भी चीज़ें होती हैं, अब देखिए अब हम लोगों को बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, सबके कहीं ना कहीं अलग अलग नाम रखे गए हैं। लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घर का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग है, कहीं ना कहीं आपके दादा दादी चाचा चाची कुछ ना कुछ अलग अलग नाम से आपको बुलाते होंगे। सपोज करिए किसी कोई बच्चा है, उसका स्कूल का नाम है, उसको स्कूल का नाम है मयंक और घर का नाम है कोई कुछ और, लेकिन हो सकता है कि आपके घर में जो दादा दादी हैं वो उसको कुछ और नाम से बुलाते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि जितने भी प्रजातियाँ आप देख रहे हैं, सपोज करिए इस टाइम अभी मैंगो का सीज़न चल रहा है, सो अभी अगर आप देखेंगे तो जो मैंगो है, मैंगो को मैंगो बोला जाता है इन द फॉर्म ऑफ हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन एक्चुअली अगर उसको देखा जाए, अगर हम लोग बोले एक कुछ ना कुछ एक नाम ऐसा होना चाहिए हर एक स्पीसीज़ का, हर एक ऑर्गेनिज्म का, जिससे वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से बुलाया जाए, ठीक है, क्योंकि उसी नाम से उसकी हर एक जगह पहचान होगी। आप लोगों ने देखा होगा आपकी छोटी क्लासेस में एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते थे लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज में आपकी एक डेफिनेशन होती है जिसको हम लोग बोलते थे भाषा। तो भाषा के अकॉर्डिंग आप लोग अगर देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे जाने पे आपकी जो भाषा होती है वो आपकी बदल जाती है, ठीक है, आपकी भाषा बदल जाती है। तो अब यानी कि जिस नाम से हम लोग मैंगो को हिंदी में आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में आम बोला जाता है, अब ज़रूरी नहीं है उसको हम लोग अपने यहाँ पर आम बोल रहे हैं, थोड़ी डिस्टेंस पे आप जाएंगे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूसरा स्टेट मिल जाएगा आपको, तो ज़रूरी नहीं है कि मैंगो को वहाँ पर आम ही बोला गया हो, ओके, ज़रूरी नहीं है उसको वहाँ पे भी न आम ही बोला गया हो। तो इसके लिए एक चीज़ लाई गई नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर यानी कि किसी भी चीज़ का नामकरण। हम लोग भी जब इस दुनिया में आए थे तो बच्चों हम लोगों का भी नामकरण किया गया था, तभी जाके एक नाम मिला हम लोगों को, वरना हमारे कोई ना कोई आलतू फालतू नाम रहते, किसी को चुन्नू मुन्नू वगैरह वगैरह, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर को हम लोग याद कैसे करेंगे, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग वेदर इट्स अ प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, वायरस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉमेनक्लेचर। एक ऐसा नाम जिस नाम से उसको पूरे वर्ल्ड में बुलाया जाए, ओके, एक ऐसा नाम जिससे उसको पूरे वर्ल्ड में
बुलाया जाए। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए, अब जो किसी चीज़ का एक प्रॉपर नाम है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन भी होगी। अब जैसे सपोज करिए किसी बच्चे का कोई भी नाम है, तो आपको उसी नाम से आपको स्कूल में पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा। ऐसा तो नहीं कोई दूसरे नाम से बुलाया जाएगा, तो आपके नाम से ही आपकी एक आइडेंटिफिकेशन होगी। तो इसमें वही लिखा है, नॉमेनक्लेचर इज ओनली पॉसिबल बाय प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। जब आपकी प्रॉपर आपका नाम होगा, वो एक नाम की वजह से ही आपकी प्रॉपर पहचान होगी। अगर आप लोग अभी यहाँ देखें तो यहाँ पे दो आपके नेम मेंशन है, शॉर्ट फॉर्म ICBN एंड ICZN। ये डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ MCQ। तो आप लोग देखेंगे इसको, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये क्या है? ICBN, I फॉर इंटरनेशनल, C फॉर कोड, फॉर B फॉर बोटेनिकल, N फॉर नोमेनक्लेचर। यानी कि जितने भी हमारे प्लांट्स होंगे, जितने भी आपके प्लांट्स होंगे, वो किसके अंदर आएंगे? आपके ICBN। अगर उनका नेमिंग किया जाएगा तो वो आएंगे आपके ICBN के अंदर। इट्स मीन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट, ICZN, सेम एज इट इज इंटरनेशनल कोड फॉर, बस इसमें आपका डिफरेंस हो जाएगा, B की जगह आपका Z आ जाएगा। Z मीन्स जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, आई थिंक बच्चों आपको ये सब क्लियर होगा। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, नोमेनक्लेचर क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम रखना है, यानी कि नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब किसी भी एक चीज़ का नाम रख दिया जाएगा, उसी के बेस पे इसकी आइडेंटिफिकेशन आप लोग प्रॉपर कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये सारे टॉपिक क्लियर होंगे, और आपको अगर इन सारे टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट करिए, और मेक श्योर आप चैनल को, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और इसके आगे के लेक्चर आपको नेक्स्ट टॉपिक में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।